नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, वन लाइनर क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि 500 प्लस क्वेश्चन के सीरीज के अंतर्गत है। इन प्रश्नों को हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में जो भी आया है, उसको एक जगह संकलित किया हुआ है और इस दृष्टिकोण से संकलित किया है कि आप प्रश्नों के जड़ को समझ पाएंगे, तो उससे संबंधित जो अलग-अलग तरीके के प्रश्न बनते हैं, उनको आप मूल किताबों को पढ़ते हुए, इतिहास ग्रंथों को पढ़ते हुए या फिर जो खुद वन लाइनर किताबें नोट्स के रूप में मार्केट में उपलब्ध हैं, उनको पढ़ते हुए, कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो कुछ ऐसे प्रश्न हमने यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि निबंधों के तौर पर पूछे जाते हैं और यही प्रश्न घुमा-फिरा कर तमाम परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये ऑनलाइन सीरीज आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, तब यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की डेट बदल दी गई है। जो पहले फरवरी और अप्रैल में होने वाली थी, अब वो सीधे अप्रैल, मई और जून के महीनों में प्रस्तावित है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी समय हमें मिला हुआ है, उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि समय आपको कितना भी दे दिया जाए, वो कम ही पड़ेगा। क्योंकि जिन 3 महीनों की हम चर्चा कर रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, ये ऐसे महीने हैं कि इसमें आपको आईपीएल देखने का मौका मिलेगा, इसमें शादी-विवाहों में जाने का मौका मिलेगा और तमाम व्यस्तताएँ हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखा जाए तो आपके पास समय भी है और नहीं भी है, दोनों दृष्टिकोणों से हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। अगर हम निबंध की बात करें, तो जितनी भी हम गद्य विधाओं को पढ़ते हैं, उसमें निबंध थोड़ा-सा बोरियत गद्य विधा के अंतर्गत आता है। तो क्यों ना हम इसको बोरियत के दृष्टिकोण से न पढ़ते हुए परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से पढ़ें और देखें कि इससे संबंधित कैसे सवाल पूछे जाते हैं। और जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, उसके सीरीज को देख रहे हैं, तो निबंधों से संबंधित सवाल आए, तो उसको हम तुरंत कैच कर लें कि ये प्रश्न पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। तो ये तो है तैयारी करने का तरीका, उसका पैटर्न। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर सिलेबस के अनुसार पढ़ाइए, टीजीटी के हिसाब से पढ़ाइए, पीजीटी के हिसाब से पढ़ाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से पढ़ाइए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं, वो सब आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ही की जा रही हैं। हाँ, भले मैं हो सकता है कि प्रचार करने में थोड़ा पीछे हो जा रहा हूँगा, लेकिन आप देखेंगे, ईमानदारी से देखेंगे, अपने आप से पूछते हुए देखेंगे, सिलेबस को मिलाते हुए देखेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, सवाल तो यहीं से बन रहे हैं। जो कुछ यहाँ पर पर डे चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं, वो हमारे लिए ही है। तो चलते हैं, हम विस्तार से देखते हैं, बातें बहुत हैं आप सभी को समझाने के लिए। कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिनको लेकर लगता है कि क्या इस विषय पर भी बातचीत की जाए, लेकिन अगर उन पर मैं बातचीत करूँगा तो अपने रास्ते से भटक जाऊँगा। तो इसलिए आप विश्वास करते हुए देखते रहिए चीज़ों को, निश्चित तौर पर आपका मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा तो आप सफल भी हो जाएँगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, निबंध से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। उत्तर दिया गया काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। वैसे देखा जाए तो भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल नाम से एक मंडल ही चल रही थी, उसमें तमाम निबंधकार थे, जिसमें आप प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, इन सभी के नामों को जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, ये तो विकल्प के अनुसार जो दिया गया था, सही जवाब हो गया था काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। यानी कि आपको भारतेंदु युग के जो भारतेंदु मंडल है, उसको जरूर ध्यान में रखना है। सिर्फ निबंधकारों के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जो भारतेंदु मंडल है, उन्होंने पत्र-पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, प्रताप नारायण मिश्र हों, बालकृष्ण भट्ट हों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हों, अंबिका दत्त व्यास हों, सभी ने कोई न कोई पत्र ज़रूर प्रकाशित किया है और वहाँ से सवाल प्रायः पूछे जाते हैं। तो निबंधों की बात की जा रही है, तो निबंधकारों को याद करने के लिए भारतेंदु मंडल को ज़रूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है,
जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग पर काफी काम किया है। एक से अधिक किताबें भी लिखी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से किताब लिखा, हिंदी नवजागरण और भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा को ध्यान में रखते हुए, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को ध्यान में रखते हुए कई किताबें रामविलास शर्मा ने लिखी हैं। तो वहां से सवाल ये उठाया गया है कि भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। क्या? सफलता। तो इसका कथन था रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है नवोत्थान के कवि के रूप में। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, और आप देखेंगे कि यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। और चारों अध्याय क्या क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय पर हमने यूनिट 10 में जो भी लगा हुआ है यूजीसी नेट के सिलेबस में हमने विस्तार से बातचीत किया हुआ है, वहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया। पहले तो सवाल पूछा जाता था कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, लेकिन अब देखिए अंदर से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके से भी हमें देखना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल दोनों को नवोत्थान के कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर ने देखा हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही चर्चित है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। यह कथन किसका है? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का है। और जब हम आधुनिक काल पर चर्चा कर रहे हैं और निबंधों पर चर्चा करेंगे तो ये कोटेशन निश्चित तौर पर आएगा, तो आपको ये वीडियो लेक्चर याद आ जाएगा कि हाँ, हमने वहां पर पढ़ा था। मेरी कोशिश ये है कि आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स को रखा जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वह लेखक जिसने कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखे, तो सही जवाब है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, जिन्होंने कि कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखे। आप देखेंगे हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपने रचना कर्म को कई बार छद्म नामों से किया हुआ है, जिसमें कि कुट्टी चातन आप देख रहे हैं कि उसी नाम से संबंधित है। तो जब भी कुट्टी चातन का नाम आएगा आपके दिमाग में अज्ञेय का नाम आ जाएगा, वो भी निबंध आएगा, ठीक है, विधा के रूप में। अगला पॉइंट है कि राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक कुबेरनाथ राय ने राघव करुणो रस के आधार पर राम के संबंध में क्या कहा है। तो ऑप्शन जो दिया गया था उसमें शील और करुणा का संबंध है, यानी कि राम को शील और करुणा के रूप में देखा गया है। और निबंध का नाम है राघव करुणो रस। तो ये निबंध हो गया कुबेरनाथ राय का। तो कुबेरनाथ राय से संबंधित प्रायः परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे इनके निबंधों के नामों को लेकर, क्रम को लेकर, या फिर किस प्रकार के निबंधकार हैं, ललित निबंधकार के तौर पर। वैसे तो हम करुण रस के लिए जानते हैं भवभूति को, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुबेरनाथ राय ने भी करुण रस की चर्चा की हुई है, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है कि सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता और मजदूरी और प्रेम। सरदार पूर्ण सिंह, जब भी निबंधों की बात आती है तो पूर्ण सिंह यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है और तमाम हिंदी शिक्षक भर्तियों के सिलेबस में लगे हुए हैं, और इनके कुल 6 निबंधों की चर्चा की जाती है और पूर्ण सिंह से प्राय सवाल पूछे जाते हैं। इनको आप इंपॉर्टेंट करके नोट करिए, ठीक है। अगला पॉइंट है कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियां किस निबंधकार की हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कुटज नाम से इन्होंने निबंध भी लिखा हुआ है, ठीक है। कुटज पाठ्यक्रमों में भी पाया जाता है, अपने बीए एमए के पाठ्यक्रमों में कहीं न कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो यही कहा गया कि कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वारा भीख मांगने नहीं जाता। द्वार पर, दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, जो भी है वो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कुबेरनाथ राय की तरह ही ललित निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इनके निबंध हैं जो कि परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनका जो ग्रंथ है चिंतामणि भाग 1, उसमें भाव और मनोविकारों से रिलेटेड
करीब 17 निबंध संकलित किए गए। 17 में से पूरे निबंध भाव मनोविकार पर नहीं है, लेकिन चिंतामणि एक भाग में जितने भी निबंध लगाए गए सब मनोविकारों पर आधारित। मनोविकारों का मतलब है कि मनुष्य के अंदर जो भी विकार है, जैसे हो गया क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, प्रीति, ये सब विकार के अंतर्गत, श्रद्धा, भक्ति, ठीक है, उत्साह। तो इसी को यहाँ पर पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि मनोविकारों पर संबंधित कई निबंध लिखे हुए। हालांकि इसकी शुरुआत कई बार पूछ ली जाती है, तो वो बालकृष्ण भट्ट ने की हुई थी मनोविकारों पर लिखने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। पूछा गया कि संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी। जीप पर सवार इल्लियां हास्य व्यंग रचना है, किसकी है? शरद जोशी की। अब देखिए यहाँ पर इल्लियां शब्द आया हुआ है। इल्लियां को अगर हम हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है चींटी। ठीक है, इल्लियां मतलब, इल्ली का मतलब होता है चींटी और इल्लियां मतलब चींटियां। तो जीप पर सवार इल्लियां, ये रचना है व्यंग प्रधान निबंध के तौर पर है, शरद जोशी द्वारा लिखी गई। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक है हरिशंकर परसाई। यानी कि निबंधों को पढ़ते हुए हमें हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय और पूरे भारतेंदु युग को देखना बहुत जरूरी है। आगे बात करें तो पूछा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है। पार्श्वी वृत्ति का प्रतीक है नाखून का बढ़ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी से लिया गया है। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो हरिशंकर परसाई का जब भी नाम आता है तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये व्यंग रचना होगी। वह निबंधकार जो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है। जिस तरीके से हमने भारतेंदु मंडल की बात की, उसी तरीके से द्विवेदी युग में भी कई निबंधकार हैं। उसमें से हमें बताना कि कौन नहीं है। तो जैसे ही आपने देखा कि बालकृष्ण भट्ट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन इत्यादि का नाम भी आ सकता था। यानी कि आपको परीक्षाओं में महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकारों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम क्या है? कई बार क्रम पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप देख ही रहे हैं, आपको पूरा याद है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये निबंध के दृष्टिकोण से चर्चा की गई। और निबंधों की जब भी बात की जाएगी, चाहे आलोचना की बात की जाएगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम उसमें आना तय है। इसलिए आप देख रहे हैं कि एक शुक्ल युग भी इसमें रख दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक है। ललित निबंध की जब भी बात की जाएगी तो नाम आएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और तमाम इनके निबंध लिखे गए हैं, देवदार, कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, ढेर सारे निबंध जो कि ललित निबंधकारों के रूप में है। अब ललित निबंध क्या है? जिसमें लोक और संस्कृति का जुड़ाव हो, उसी को हम ललित निबंध कह सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अगला है कि विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह, जिस तरीके से कुबेर नाथ राय निबंधकार के तौर पर महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से विद्यानिवास मिश्र का नाम भी आता है। और आप देखेंगे कि हर परीक्षा में इन सभी से पूछा ही जाता है, चाहे निबंधों का क्रम पूछ लिया जाए, चाहे निबंधों के प्रकाशन वर्ष से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, तो उदाहरण के तौर पर ये निबंध यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन इन्होंने ढेर सारे निबंध लिखे हैं, 40 के आसपास में निबंध इन्होंने लिखा है, चाहे वो कुबेर नाथ राय हो, चाहे विद्यानिवास मिश्र हो। इन दोनों के निबंधों को लेकर कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई। व्यंग विधा की रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर। तो आप देख रहे हैं कि हरिशंकर परसाई निबंधकार के तौर पर काफी अहम भूमिका निभाते हैं, इनको पढ़कर ही जाना है आपको। वह साहित्यकार जिसने कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंध लिखे हैं, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। अज्ञे निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किसने दी है? भगीरथ मिश्र ने दी है। वैसे भगीरथ मिश्र को आप भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भगीरथ मिश्र ने निबंध की भी परिभाषा दी हुई है कि क्या है। उन्होंने कहा
कि निबंध में लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक लिखता तो है, लेकिन इसमें एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों, अनुभवों को व्यक्त भी करता है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? सही जवाब है यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब रखा जाता था हिंदी भाषा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध संग्रह में शामिल है, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस निबंध संग्रह में है, तो वह कल्पलता। इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है और निबंध संग्रहों को लेकर हमने एक वीडियो भी बनाई हुई थी, उसको मैं इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप वहां से समय निकालकर जरूर देखिएगा। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। जैसा कि मैंने बताया कि पूर्ण सिंह निबंधकार के तौर पर इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछा ही जाता है। यहाँ पर देखिए कन्यादान और सच्ची वीरता, और तमाम इनके 6 निबंधों की चर्चा की जाती है आलोचकों द्वारा। अगला प्रश्न है कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह कामधेनु और आगम की नाव। हालांकि मैंने बताया कि कुबेर नाथ राय इत्यादि ने 20 से अधिक निबंधों को लिखा है, ढेर सारे निबंधों को लिखा है, इसलिए आपको इन्हीं दोनों को नहीं ध्यान में रखना है, कुबेर नाथ राय को ध्यान में रखना है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक हैं रामविलास शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह अशोक के फूल, और इसका प्रकाशन हुआ 1948 ईस्वी में। और आप देखेंगे कि इसके पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यास लिख रहे थे, जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, अगर आप ध्यान देंगे तो जस्ट इसके 2 साल पहले की रचना है। लंका की रात के निबंधकार है कुबेर नाथ राय। तो कई बार इस तरीके की चमत्कृत कर देने वाले शीर्षकों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुबेर नाथ राय का निबंध है लंका की रात। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का नाम जैसे ही आता है तो शिव शंभू के चिट्ठे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। भाइयों आप तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नत करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध से लिया गया है। और कहाँ पर इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था? बलिया जिले के ददरी मेले में इस निबंध को लेकर उन्होंने स्पीच दिया था, बाद में इसको लिखा था। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन लिया गया है विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। तो जब भी श्रद्धा इत्यादि की बात आती है तो लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको कह रहे होंगे, लेकिन यह निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से लिया गया है। और कई बार तो हम अपने बीए एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो श्रद्धा कैसे विकलांग हुई है इसको विस्तार से बतलाते हैं कि पहले हम दंडवत किसी को प्रणाम करते थे, फिर झुककर पैर छूना शुरू किए, फिर घुटने तक लटकना शुरू किए, अब तो कमर तक छूकर लोग नमस्ते प्रणाम कर देते हैं, कुछ तो दूर से ही प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो ये जो श्रद्धा है कैसे धीरे धीरे विकलांग होती जा रही है। आज अगर शब्द यूज करते तो दिव्यांग का यूज करते, लेकिन ये पहला का निबंध रहा है इसलिए विकलांग ही यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये बात हरिशंकर परसाई ने कही हुई है। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध है, और खासतौर से व्यंग के तौर पर है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई की। आप देख रहे हैं कि इस प्रश्नोत्तरी में हरिशंकर परसाई से ढेर सारे सवाल पूछे गए। हिंदी का वह निबंधकार जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि वो कौन सा निबंधकार है जो निबंध लिख रहे थे तो उनके दिमाग में बाण और दंडी रहा करते थे। नाम है गोविंद नारायण मिश्र। ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन है और परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। और जब हम शुक्ल जी का ग्रंथ पढ़ेंगे, इतिहास ग्रंथ, वहां पर भी ये तथ्य आपको दिखाई पड़ेगा। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत की जाती है? सही जवाब है निबंध। हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में ये कहा गया, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस बात को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भारतेंदु युग जो था वो हिंदी भाषा के विकास के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण था। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदी और उर्दू, इन तीनों भाषाओं में बड़ा घमासान चल रहा था। तो फिर कैसे हिंदी का स्वरूप विकसित होता है
उसी चीज को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, हिंदी नए चाल में ढली। प्रिय विद्यार्थियों, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का सीरीज वाइज अध्ययन कर रहे हैं। ये तथ्य जैसे ही आएगा आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। अभी मैं उसके पास पहुंचने वाला हूँ। ठीक है, अभी तो हम खड़ी बोली गद्य के विकास को लेकर तमाम जो भाषा नीतियां रही उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। वो मनोविकारों पर आधारित जो निबंध उन्होंने लिखा है चिंतामणि भाग 1 में, वहीं से इसको उठाया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक प्रकाशित हुए भाग कितने हैं? सही जवाब है 4 भागों में चिंतामणि प्रकाशित हुई। भाग 1, 2, 3, 4 और सभी के अलग अलग संपादक रहे। भाग 1 के रामचंद्र शुक्ल, भाग 2 के अलग अलग संपादक रहे। इनको लेकर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर सर्च करके या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। मध्यकालीन धर्म साधना निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता के अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है, यह कथन उद्धृत है युद्ध और नारी निबंध से। रसज्ञ रंजन निबंध संकलन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। रामवृक्ष बेनीपुरी रचित रचना है गेहूं और गुलाब। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को नाम दिया गया है महाकाल। जो आज हम महाकाल शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब अशोक के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति का नाम है महाकाल। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है नाद सौंदर्य से। जब आप कविता क्या है निबंध पढ़ेंगे तो उसमें एक वाक्य ही दिया गया है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तो यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि किसका कथन है, तो ये कथन भी ध्यान में आप रख सकते हैं। अशोक के फूल में किस हिंदू रीति नीति की बात की गई है? आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण उसमें बतलाया गया है। हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिशन और स्टील से की जाती है। ये पहले भी आ चुका है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नए फॉर्म में पूछा गया है। एडिशन और स्टील की तुलना किससे किससे की जाती है? प्रताप नारायण मिश्र एडिशन और स्टील है बालकृष्ण भट्ट। और कहा है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपके दिमाग में आ गया होगा। कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद दिया गया? मतीराम का। तो कविता क्या है निबंध बड़ा ही लंबा सा निबंध है और उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलग अलग तरीके से उदाहरण भी दिए हैं कवियों को। तो ध्यान में रखिए कि जब भी भाव सबलता की बात आई है तो मतीराम का नाम वहां पर आया हुआ है। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है मदर इन लॉ। ठीक है, सरयू में हरिशंकर परसाई ने व्यंग्यात्मक रूप से बताया कि क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो मदर इन लॉ है। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। आलोक में संकलित निबंध विश्व पिया अमृत दिया के रचनाकार हैं हितेश शंकर। ये नए निबंधकार के नाम पे आप देख सकते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ 1948 ईस्वी में। इसकी चर्चा हमने ऊपर भी की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है उत्साह। और उत्साह देख रहे हैं कि भाव और मनोविकारों पर आधारित निबंध है जो कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। ठलुआ क्लब कई बार पूछा जा चुका है। ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन है? गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। महादेवी वर्मा की वह कृति जिसमें स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है जिसको कि स्त्री विमर्श से जोड़ा जाता है, उसका नाम है श्रृंखला की कड़ियां। ठीक है, तो कब उन्होंने लिखा था? ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर निबंध लिखे रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो कहाँ लिखा हुआ है? वही चिंतामणि भाग 1 में ये सभी निबंध संकलित है। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक थे मुकुटधर पांडे। और जब भी मुकुटधर पांडे का नाम आता है तो यह भी है कि सर्वप्रथम उन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग किया है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं
बाल मुकुंद गुप्त। और शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक है, इसमें सेंटर में कौन है? लॉर्ड कर्जन है। ये भी सवाल पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार है। शुक्ल जी ने श्रद्धा के 3 प्रकार माने, प्रतिभा, शील और साधन। जैसे हम काव्य हेतुओं को पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमें श्रद्धा के प्रकारों को भी ध्यान में रखना है। जब मैं काव्य हेतुओं की बात की तो आपको रिलेट कर लिए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करें निबंध पे, लेकिन तुरंत हम कहाँ पहुंच गए? काव्य शास्त्र। ठीक है ना? तो कितना उपयोगी है ये सभी चीजें, आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं। मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र को हमने अलर्ट ही किया था कि आपको पढ़कर जाना है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को साथ लेकर। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। और एक कथन लिया गया है चिंतामणि भाग 1 की भूमिका से। जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को शुक्ल जी ने लिखा कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि। जब हम कहीं निकलते, बुद्धि और हृदय दोनों के सामंजस्य की चर्चा की गई। और इसी चीज को आप देखेंगे कामायनी में भी रखा गया। ठीक है ना? तो जोड़कर पढ़िए एक दूसरे से, तब आपको मजा आएगा। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक हैं नगेंद्र। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक हैं रामविलास शर्मा। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध लिखे हैं बाल मुकुंद गुप्त ने। और आप देख रहे हैं कि ये निबंध आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह। क्यों कहा गया? क्योंकि आप पूर्ण सिंह के निबंधों में पढ़ेंगे तो मजदूरी और प्रेम, एक तरीके से श्रम को महत्व दिया गया है। ठीक है? अर्थार्जन की जगह पर, मतलब कि कमाने की जगह पर श्रम को महत्व दिया है। किसने? अध्यापक पूर्ण सिंह ने। छितवन की छाया के रचनाकार है विद्यानिवास मिश्र। विचारात्मक शैली की धारा कैसी होती है? मतलब विचारात्मक निबंधों की शैली कैसी होती है? धारा शैली में लिखी जाती है। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी। और आपके दिमाग में आ गया हुआ कि राधा चरण गोस्वामी किस युग के निबंधकार हैं? नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा हुआ है, साहित्य संवेदना का विकास। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुक्त छंद, नई कविता में मुक्त छंद नाम से निबंध भी लिखा है। बात, भाव, मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक थे प्रताप नारायण मिश्र। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के निबंधकार हैं? तो भारतेंदु युग के। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण मानकर चलिए। स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, यानी आजादी के बाद देखा जाए तो हिंदी व्यंग्यकारों में शरद जोशी, हरिशंकर परसाई इत्यादि का नाम आता है। लेकिन बाल मुकुंद गुप्त आप देखेंगे कि ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक है ना? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है ललित निबंध। और ये किसका निबंध है? ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। सदाचार का ताबीज के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। क्रोध निबंध रामचंद्र शुक्ल, जो कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। वह लेखक जिसने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की, पूर्ण सिंह, जिसकी चर्चा मैं ऊपर कर रहा था। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी। खासतौर से आप देखेंगे संस्मरण यात्रावृत्त के लिए राम वृक्ष बेनीपुरी ज्यादा जाने जाते हैं। जैसे माटी की मूर्तें। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली है व्याख्यात्मक और भावात्मक। और किसका निबंध है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में चित्रित किया गया सांस्कृतिक परिवेश को चित्रित किया गया। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ललित निबंधकारों की खास विशेषता यही होती है कि वो लोक और संस्कृति को अपनी निबंधों के केंद्र में रखते हैं। ललित प्रकार का निबंध है अशोक के फूल। ठीक है? ऑप्शन इत्यादि में आता है। बार बार देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछे गए। तो यही हमारी कोशिश है कि आप उसको कैच कीजिए कि जब भी आप किताबों को पढ़िए, किसी के नोट्स को पढ़िए, ऑनलाइन किताबों को पढ़िए, तो आप उन पे ज्यादा फोकस कीजिए। कम पढ़ते हुए अधिक से अधिक कैसे नंबर लाए जा सकते हैं, उसी के क्रम में मैं वन लाइनर सीरीज को शुरू किया हूं ताकि आप समझें।
पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक या रचना शीर्षक है तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा और भक्ति निबंध में इस बात को उन्होंने लिखा हुआ है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और प्रेम में बड़ा ही सूक्ष्म अंतर किया हुआ है कि श्रद्धा जागरण है तो जो प्रेम है वो स्वप्न है। श्रद्धा का विस्तार है तो प्रेम सीमित दायरे में है। श्रद्धा में आप देखेंगे कि उसमें विस्तृतपन है तो प्रेम में एक निष्ठता है, श्रद्धा में बहुनिष्ठता है। इस तरीके से ढेर सारे अंतर किए गए। प्रेम रूप पर केंद्रित होता है जबकि श्रद्धा गुण पर केंद्रित होता है। ये सब अंतर है। तो इन अंतरों को जरूर आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये सब इंटरव्यू इत्यादि में पूछे जाते हैं और नहीं भी पूछे जाते हैं तो कम से कम भक्ति, प्रेम और श्रद्धा तीनों को समझना जरूरी है। ठीक है ना? तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। ठीक, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा के विषय शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। तो 3 प्रकार के विषय बताए गए थे, वही यहाँ पर है। नगेंद्र के निबंधों का संग्रह, आस्था के चरण। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नगेंद्र ने आलोचनाएं भी लिखी हुई हैं लेकिन निबंधों को भी उन्होंने लिखा है। आस्था के चरण उनका एक निबंध संग्रह। वह आलोचक जिसने निबंध को गद्य का निकष माना है तो रामचंद्र शुक्ल का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। अनुभूति के द्वंद्व ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य में भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? भाव या मनोविकार, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो यहाँ पर ध्यान में रखें कि जो अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। आप देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत सारा द्वंद्व है कि हम इस परीक्षा की तैयारी करें कि उस परीक्षा की तैयारी करें, हम ये किताब पढ़ें कि वो किताब पढ़ें, हम इस शिक्षक से पढ़ें कि उस शिक्षक से पढ़ें, हम सुबह में पढ़ें कि शाम में पढ़ें, कब पढ़ें। तो कुल मिलाकर चूंकि आप लोग परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं और एकेडमिक जगत से जुड़े हुए हैं तो ये उदाहरण दिया जा रहा है। नहीं तो मनुष्य के जीवन में बड़ा द्वंद्व है कि वो कब सुखी रह रहा है, कब दुखी हो जा रहा है, कब क्या उसके जीवन में घट रहा है। अगर ये द्वंद्व खत्म हो जाएगा तो मान लीजिए कि जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो इसे सीख यही लेना है कि अगर जीवन है तो उसमें द्वंद्व बना रहेगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगला है कि किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। यह स्वभाव है। किस निबंध से लिया गया है? कछुआ धर्म। कछुआ धर्म निबंध भी काफी इंपॉर्टेंट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। और मुझे याद आता है कि जब मैं बीएचयू में बीए का विद्यार्थी था तो हमें पढ़ना था वहां पर। न जाने अब ये निबंध है कि नहीं है, कई साल हो गए होंगे। तो कछुआ धर्म जरूर आप ध्यान में रखिए। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखी गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं जिन्होंने कहानी लिखकर अमरता को प्रदान किया और पुराने हिंदी नाम दिया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। निबंध का गुण है विचारों की स्वाधीनता, जैसा कि आपने भगीरथ मिश्र की परिभाषा में देखा था। निबंध का प्रकार नहीं है, एकांकी जो है वो निबंध के अंतर्गत नहीं है बल्कि नाटक के अंतर्गत है। निबंध की विशेषता नहीं है तुकबंदी। तुकबंदी कविता में होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आप ध्यान में रखिए। किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है वर्णात्मक निबंध में। निबंध भी कई तरीके का होता है, वर्णात्मक, विचारात्मक, ललित निबंध, ठीक है, विवरणात्मक, ढेर सारे निबंधों के प्रकार हैं। किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है तो उसे कहते हैं हम विचारात्मक निबंध। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के तौर पर है। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आप देख रहे हैं कि इसमें हर युग से संबंधित क्वेश्चन है। सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कैदी की पत्नी के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब प्रतीक है कला और संस्कृति का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गेहूं भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रतीक और गुलाब जो है एक तरीके से देखा जाए तो पाश्चात्य कला और संस्कृति का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर दोनों
जो यहाँ पर प्रतीक दिए गए हैं वो कला और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह किसका है? हरिशंकर परसाई का है। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है भाषा की शक्ति। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य नाम से भी इन्होंने लिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? कुछ चंदन की कुछ कपूर की। तो विष्णुकांत शास्त्री कभी ये राज्यपाल हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इन्होंने साहित्य भी रचे हुए हैं। आगे बात करते हैं, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ, ये सभी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। कुटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और एक घटना है कि इसी से एक कवि का जन्म होता है जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। और उर्मिला को ध्यान में रखते हुए उनका कौन सा ग्रंथ है आपके दिमाग में आ गया होगा, बताने की जरूरत ही नहीं। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता है रामवृक्ष बेनीपुरी। वट पीपल के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जहां शिव शंभू के चिट्ठे के लिए जाने जाते हैं, वहीं आत्माराम की टेंटे के लिए भी जाने जाते हैं, और इसमें आत्माराम खुद बाल मुकुंद गुप्त है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह है कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, ढलान से उतरते हो। तो निर्मल वर्मा ने परिंदे नाम की कहानी लिखी जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। और नई कहानी की जब बात की जाती है तो परिंदे का नाम लिया जाता है, लेकिन निर्मल वर्मा ने तमाम साहित्य लेखन में निबंधों पर भी ध्यान दिया था, जिसमें इनके महत्वपूर्ण निबंध यहाँ पर लिखे गए। चक्कर क्लब के रचनाकार यशपाल। पद प्रबंध, प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन किसके निबंध है? ये सब निबंध है निराला जी के। हालांकि निराला को हम कवि के तौर पर जानते हैं, लेकिन इनके निबंध भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, धारा और किनारे किसके निबंध है? ये एक तरीके से देखा जाए तो अज्ञेय के निबंध है, और इसमें आलोचनात्मक दृष्टि से लिखा गया हुआ है। ठीक है, नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र। तो शीर्षकों को देखिए, अभी हम सीरीज के अंतर्गत बात करेंगे कि भारतेंदु युग के निबंधकार किस तरीके के शीर्षकों का चयन करते थे। प्रताप नारायण मिश्र को ध्यान में रखिए। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था किस नाम से? विचार वीथी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह चिंतामणि भाग जो 4 भागों में सन 1939 ईस्वी के आसपास में इसका प्रकाशन होता है, लेकिन पहले इसका नाम था विचार वीथी। ठीक है, ललित निबंधकार नहीं है। रामचंद्र शुक्ल अगर निबंधकारों की बात की जाए तो ललित निबंधकार नहीं, बल्कि ये वैचारिक निबंध लिखते थे। ललित निबंधकारों में नाम आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, इन लोगों का नाम आ जाएगा। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है विद्यानिवास मिश्र। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल देख रहे हैं आप कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, जहां इसमें आप देख रहे हैं कि लोक संस्कृति की भी बात की गई है और मनुष्य की मनोविकारों के लिए भी बात की गई है। वसंत जो कि खुशनुमा मौसम माना जाता है, लेकिन उत्कंठा ही नहीं। एग्जाम डेट आ गई है लेकिन परीक्षा देने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एग्जाम बार बार टल जा रहा है। तो ये क्या है? कुछ वैसा ही निबंध है, ध्यान में आप इसको रख सकते हैं ऐसे ही। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त। प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध संग्रह किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। इसमें इन्होंने तीनों बड़े कवियों के बारे में लिखा हुआ है। आगे है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका था। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? विचारात्मक निबंधों में। विद्यानिवास मिश्र की कृति है रस आखेटक। वैसे भी देखेंगे कि
विद्यानिवास मिश्र ने कई निबंध लिखे हुए। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति ली गई श्रद्धा भक्ति निबंध से। तो इसके बारे में हमने ऊपर भी बताया कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम और श्रद्धा में अंतर बतलाया हुआ है कि किसे हम प्रेम कहेंगे, किसे हम श्रद्धा कहेंगे। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। शब्दिता कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। धर्मवीर भारती भारतेंदु युग का निबंधकार नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि भारतेंदु युग के निबंधकारों से रिलेटेड प्रायः क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है भारतेंदु मंडल को। लेकिन यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त का नाम दिया गया है कि जो भारतेंदु युग के नहीं है बल्कि द्विवेदी युग के हैं। इसको आप अपने दिमाग में रखिए। ज्ञान राष्ट्र के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। मैंने स्मृति के दीप जलाए रचना है रामनाथ सुमन की। और ऐसा लग रहा है कि अगर महादेवी वर्मा का नाम ऑप्शन में आ जाएगा तो ढेर सारे विद्यार्थी यहाँ पर LBW क्लीन बोल्ड भी हो सकते हैं। तो मैंने स्मृति के दीप जलाए जो निबंध है किसका है? रामनाथ सुमन। इकलौता निबंध। इस तरीके से आप देखेंगे रामनाथ सुमन से सवाल पूछा जाता रहा। मारे सी मोह कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को हम कहानियों के माध्यम से तो जानते ही हैं। यहाँ पर उनके निबंध, दो निबंध खासतौर से बड़े इंपॉर्टेंट है। मॉरिस मोह कुठाव और कछुआ धर्म। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ठीक है, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में वह प्रयुक्त है किसके लिए? तो ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि PGT 2013 के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है इसको। और हमने इतिहास ग्रंथ को पढ़ाते हुए, निबंधों को पढ़ाते हुए जहां भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध आया हुआ है, हमने अलर्ट किया है कि सवाल पूछा जाता है। जब आप भक्ति काल प्रकरण 1 पढ़ेंगे सामान्य के तौर पर, तो वहां पर ये कथन आपको मिल जाएगा। तो इतिहास ग्रंथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूं ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई कारण है। जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, प्रतिदिन इस चैनल को फॉलो करते हैं, वो विद्यार्थी तो पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो कभी कभार अतिथि के रूप में या फिर मन बहलाने के लिए आते हैं, उनके लिए शायद कठिनाई हो सकती है। क्योंकि मैं थंबनेल पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं काम पर विश्वास करता हूँ और आपके अंदर मनोबल और आत्मबल को बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। तो कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ये किसके बारे में बात की गई? धर्म के बारे में। धर्म, अगर उसमें कर्म नहीं है तो लूला लंगड़ा है, अगर ज्ञान नहीं है तो अंधा है, और भक्ति नहीं है तो हृदय विहीन है, या कहें तो मृत है। तो ये कितनी बड़ी बात कही गई है धर्म को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या रही? विनोद प्रियता। और ये शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से लिया गया है। एकदम से उन्होंने लिखा है कि ये विनोद प्रियता के लिए ही जाने जाते हैं। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। विचारात्मक निबंधों में प्रमुख होता है बुद्धि तत्व। जब हम वैचारिक निबंधों को पढ़ते हैं तो इसमें बुद्धि तत्व का ज्यादा समावेश होता है। इसीलिए आप चिंतामणि भाग 1 को पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसकी भूमिका में ही लिखा है, यात्रा बुद्धि से शुरू होती है लेकिन हृदय भी जहां जरूरत पड़ती है साथ में ले लिया जाता है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। अगर हम हिंदी निबंध के उत्कर्ष काल, चरम काल को कहें तो वह शुक्ल युग। भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे विद्यानिवास मिश्र। इसी तरीके से आपने कुट्टी चातन नाम देखा, और दूसरा उपनाम आप देख रहे हैं निबंध के तौर पर, तो वो निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या रहा है? पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यंग प्रधान रचना यथार्थ बोध से जुड़ी होती है और कोई न कोई दृष्टि प्रदान करती है। हरिशंकर परसाई ने भी वही काम किया है। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी निबंध संग्रह किसका है? कुबेरनाथ राय। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर।
धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपरोक्त कथन रामचंद्र शुक्ल के निबंध का अंश है। किस निबंध की? मानस की धर्म भूमि। ये कथन कई बार पूछा जाता है कि किसका है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही हुई है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। वो है वस्तु व्यंजक। ठीक है, दो तरीके के निबंध होते हैं, वस्तु व्यंजक और भाव व्यंजक। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देवनारायण शाही। और शाही जी जहाँ निबंध लिखा करते थे, आलोचना और कविता में भी इनका रोल रहा है। कविता के एक सप्तक से जुड़े हुए हैं। आपके दिमाग में वो सप्तक आ गया होगा। अगर आप सही तैयारी कर रहे होंगे तो सप्तक आ गया होगा आपके दिमाग में। ठीक है, अगर कालक्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पुराने निबंधकार के तौर पर नाम लिया जा सकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? सहजता, सरलता और आडंबरहीनता से। रामचंद्र शुक्ल द्वारा निबंध लिखित है कौन कौन सा? तो श्रद्धा और भक्ति, करुणा, उत्साह, क्रोध, ठीक है, लोभ और प्रीति। ढेर सारे आप देखेंगे कि निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं जो कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। तो आज के ये वन लाइनर सीरीज में आप चिंतामणि को स्पेशली ध्यान में रख के जाएंगे, चाहे वो निबंधों के नामों के हिसाब से, चाहे पंक्तियों के हिसाब से। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में किस लक्षण की चर्चा की है? असंतोष। लोभ और प्रीति, लोभ असंतोष के कारण होता है। जब हम संतोष नहीं कर पाते हैं, हमेशा लालच बनी रहती है, कोर्स पे कोर्स लॉन्च करते हैं और बार बार कोई पेड सीरीज चलाते हैं, तो फिर वो कहीं न कहीं असंतोष को दिखलाता है। लोभ तो मनुष्य का एक एक लक्षण कहें, स्वभावतः उसके अंदर रहता ही रहता है। लोभ और प्रीति, इसलिए आप देखेंगे कि कंट्राडिक्शन वाले शीर्षकों को हमेशा आचार्य रामचंद्र शुक्ल विषय बनाते हैं। प्रीति होती है जिसको कि प्रेम बोलते हैं, लोभ में भी प्रेम होता है, लेकिन क्या है? असंतोष छिपा रहता है उसमें, लालच। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध आते हैं भाव और मनोविकार संबंधी श्रेणी में। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली विद्यानिवास मिश्र को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व बताए हैं। वो दोनों तत्व कौन है? करुणा और प्रेम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था और सिद्धावस्था नाम से निबंध लिखा हुआ है। उसमें लोक मंगल विधान करने वाले दो तत्वों की चर्चा की है, करुणा और प्रेम। ये खूब सवाल पूछा जाता है। कविता ही हृदय के कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध में लिखी। कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध कितना महत्वपूर्ण है? अगर निबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आप इसको बिना पढ़े परीक्षा में नहीं जा सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई, उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? कविता कहा। हालांकि कविता को लेकर भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बहुत गहन चिंतन हुआ है, लेकिन हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को लेकर विचार किया है। इसमें उन्होंने कहा कि हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कह सकते हैं। और इसके पहले उन्होंने रस दशा, ज्ञान दशा इत्यादि की भी बात की और आगे चलकर भाव योग, कर्म योग, ज्ञान योग की भी बात की हुई है। ठीक है ना, बीच में से पंक्ति उठा ली गई। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन है या स्थापक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। शुक्ल जी ने ऐसा कहा। कविता क्या है? निबंध से।
और इसी चीज को आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों में भी उठाया हुआ है। संस्कृति के 4 अध्याय रचना किसकी है? दिनकर की है। और 4 अध्यायों के शीर्षक क्या रहे हैं? कितने प्रकरणों में ये किताब बटी हुई है? इन सभी पर हमने विस्तार से यूजीसी नेट यूनिट 10 के अंतर्गत चर्चा की हुई है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। बस घुमा फिरा कर क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे आ रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं? कैसा निबंध है? ललित निबंध। विचार और वितर्क निबंध संग्रह पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त और भी कुछ प्रश्न हैं जिनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि सुमेलित पर आधारित है। होली है प्रताप नारायण मिश्र, पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट, मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी, परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र, चित्तौर का सर्वनाश रूप नारायण पांडे, बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुलूस रुका है विवेकी राय, गांव का मन विद्यानिवास मिश्र। ये सभी निबंध हैं, इनको ध्यान में रखिए। मैंने सील पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र, सुनो भाई साधु हरिशंकर परसाई, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, रस आखेटक कुबेर नाथ राय, बलकम खुद नामोर सिंह, बबुल और कैक्टस रामदर्श मिश्र, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह, युग संधियों पर अज्ञेय शब्दिता धर्मवीर भारती, मल्लीनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। विराम चिन्ह नाम से जयशंकर प्रसाद ने भी एक रचना कर्म किया हुआ है। रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको कि हम ध्यान में रख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी निबंध को लेकर हमने वन लाइनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे प्रश्न जो कि मेन रूट के रूप में है, मेन जड़ के रूप में है, और उन्हीं से फैली हुई शाखाओं के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम उनको अपने दिमाग में रखें। तो इस प्रयास में हमने निबंधकारों के ऊपर बात की, निबंधों के ऊपर बात की, निबंध संग्रहों के ऊपर बात की, और जो महत्वपूर्ण पंक्तियां रहीं उनको लेकर भी प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि ये जो भी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे वो आप सभी को अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी के दौरान रिवीजन करने में भी सहयोगी रहे होंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।